बच्चे? ये एक बात नहीं है, ये दो बातें हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे चार्जेस रखे थे ऐसे, तो अगर मैं इन चार्जेस को फिक्स ना करूं तो ये एकदम यहाँ से भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब में रिपल्शन है। जैसे ही आपने रखा सारे एक दूसरे से दूर हो गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए मैंने क्या किया, सेंटर पे एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू। इस स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू हो कि कॉर्नर वाले चार्जेस एक जगह फिक्स रहें, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेट जस्ट से मैंने क्या किया, इस स्मॉल क्यू को लाइक चार्ज, उन जैसा ही चार्ज ले लिया। तो ये वाला और कॉर्नर वाला क्या करेंगे अगर लाइक है तो? रिपेल। बाकी सारे चार्ज भी इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, ये चार्ज भी अगर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा तो क्या ये इक्विलिब्रियम पे आएगा? क्या नेट फोर्स जीरो होगी? नहीं होगी। तो ये बताइए इस क्यू की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। माइनस में नहीं कह सकते, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू शुड बी अनलाइक। ये दोनों क्या होने चाहिए? अनलाइक चार्जेस होने चाहिए। अब एक चीज देखो, पिछले क्वेश्चन में कितनी रिपल्सिव फोर्स निकाली थी तुम लोगों ने? ये रिपल्सिव फोर्स निकाली थी। सारे चार्जेस पे ये आएगी, मैं बस एक चार्ज पे डिस्कस कर रहा हूं। अगर एग्जैक्टली यही फोर्स अट्रैक्टिव बन जाए, अगर अट्रैक्टिव फोर्स भी इतनी ही हो जाए तो इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बताइए डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q कितना है? शाबाश। डायगोनल की वैल्यू कितनी है? √2a। और आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है सेंटर का कॉर्नर से, ये हाफ है। तो हमारे पास डिस्टेंस होगा a/√2। नेक्स्ट, फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स? तो फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय कोई भी बच्चा डिसएग्री कर रहा हूं? तो जितनी अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर एग्जैक्टली इतनी ही रिपल्सिव फोर्स हो जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी और हमारी बात बन जाएगी। तो यहां से फॉर इक्विलिब्रियम हम कंडीशन पुट कर देंगे, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो देख ही सकते हैं आप, अपोजिट है। तो अट्रैक्टिव फोर्स कितनी हो गई? क्विक, जल्दी से क्यू, छोटा क्यू, छोटा डॉन निकालो इसे। कौन है बच्चे? क्लास में फोन चलाना गलत बात, फोन नहीं चला, ठीक है? ये मेरा फोन है, मैं चला रहा हूँ, बच्चे नहीं चला सकते। हाँ भाई, आ गया? चेक करते हैं। यही बोल रहे हो? यस सर। पक्का? हाँ सर। लेकिन यहाँ से सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड आएंगे। पर सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अपोजिट होनी चाहिए, माइनस आना नहीं, चाहिए। वो वाली चीज नहीं कि आपने जो ऊपर हमने करा था कि एफ नेट और ई चार्ज हमारा सर क्या है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर उतना ही हम बोले सकते हैं। सॉरी, उतना ही क्या? मैं समझा नहीं, कैसे? सिर्फ ऊपर करना।
तो फाइनल आपका ये होगा, माइनस का साइन आएगा बिकॉज नेचर अपोजिट है। तो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फाइनली लास्ट में आप साइन सेट कर देंगे। तो मैक्सिमम, सॉरी बच्चे, सिमेट्री से सबके लिए यही आंसर बनेगा। सेंटर पे जो चार्ज है वो कॉर्नर वाले चारों चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। फोर चार्जेस पे रिपल्सिव फोर्स सेम है, अट्रैक्टिव फोर्स सेम है, तो उसके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। सर आपने जो लिखा हुआ है कि एफ रिपल्शन का इतना है, तो सर उतना ही हम अट्रैक्टिव ले लेंगे तो वही हो जाएगा। उतना ही तो लिया है बच्चे मैंने, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इक्वल ही तो पुट की थी। सर हम इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी। तो मतलब क्या, मतलब कैसे कह रहे हो? जितना आपने एफ रिपल्सिव लिया ये वाला जो हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, उतना ही हम एफ अट्रैक्टिव ले लेते, सीधा क्वेश्चन आ जाता फिर। उसमें क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है, क्यू की बढ़ती है, क्यू की वैल्यू कहाँ आती है? आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको गलती नजर आ जाएगी अगर आप स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं तो। कोई बात नहीं, चलेगा। क्या हो गया परेशान आत्माओं? हो गया? ओके, देखो अगर आप वो चीज सोच रहे हैं कि ये सारों पे होगा तो सारों पे कर लीजिए। सारे चार्जेस कैपिटल क्यू वाले आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है, और कोई भी दो चार्ज अपने आसपास फोर्स लाएगा, तो इन चार्जेस पे भी नेट सेंटर की तरफ क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो किसी एक से देख के हम बाकियों की बात बना सकते हैं, डोंट वरी। कर लिया? सर ये तो फिर एक क्यों से लग रहा है, अगर चारों की बात करें तो सब पे ये लगेगा। सब पे यही लगेगा बच्चे। सेंटर वाला तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, सेंटर के ऊपर नेट फोर्स 0 होगी, बट उस सेंटर वाले का अपोजिट नेचर है, तो वो चारों कॉर्नर वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो जो 4 कॉर्नर्स हैं उनका म्यूचुअल रिपल्शन है, वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, बट सेंटर वाले के साथ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सेंटर वाले की कितनी वैल्यू हो कि कॉर्नर्स वाले पे नेट फोर्स 0 हो जाए? तो सबसे पहले हमने रिपल्सिव फोर्स निकाली और अट्रैक्टिव फोर्स निकाली। कर लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट आगे देखिए आप लोग, यहां पे हमारे पास क्या है, ओके, क्वेश्चन आपके पास क्या है, दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। लेट जस्ट से कैपिटल क्यू पॉजिटिव है और माइनस क्यू, ये जो फुल वैल्यू है ये नेगेटिव है। और आपने क्या किया यहां पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपने सेंटर पे एक चार्ज लिया माइनस क्यू और इसे फिक्स कर दिया। ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा सकता, ये सर्कल के सेंटर पे है। और इसके अराउंड जो दूसरे वाला चार्ज है कैपिटल क्यू वाला, ये घूमने लग गया, रिवॉल्व करने लग गया, एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आया। ओके, बेटर।
सर्कल मूव नहीं कर सकते तो सेंटर मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सर्कल का सेंटर है और आप क्या देख रहे हैं, यहाँ एक चार्ज फिक्स है -q और ऊपर आपने एक चार्ज ले लिया +q। तो सबसे पहले लेट जस्ट से हमारा सिस्टम रेस्ट पे है, कोई मूव नहीं कर रहा। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स सर आपने कितनी? क्यों कांस्टेंट मतलब फिक्स ले लिया क्यों को भी दोनों टेबल है। किसी इंस्टेंट पे मान लो मेरे पास एक फोटो है, घूम तो ये रहा है लेकिन आपके पास एक फोटो है, तो फोटो के लिए तो टाइम रुक गया ना, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, किसी इंस्टेंट पे कैपिटल Q ऊपर था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी दोनों के बीच में? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस दोनों के बीच का R है या नहीं? नेक्स्ट, अब आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका ये जो चार्ज है, ये चार्ज एक सर्कल में रोटेट कर रहा है इसके अराउंड। तो थोड़ी बहुत अगर 11th क्लास याद हो तो अगर कोई बॉडी सर्कल में है तो कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपेटल। और सेंट्रीपेटल फोर्स जैसी कोई एक्चुअल फिजिकल फोर्स नहीं होती, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस में कन्वर्ट होगी? सेंट्रीपेटल में। आप देख सकते हैं कैपिटल Q की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर। कैपिटल Q कहीं भी चला जाए, सेंटर वाला चार्ज तो खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये सेंट्रीपेटल फोर्स में कन्वर्ट हो रही है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला एनीवन? क्लियर है? नेक्स्ट, आगे निकालना क्या है? तो सबसे पहले आई थिंक स्पीड निकाली जा सकती है। स्क्वायर रूट बोलिए। या नहीं? यस सर। मैक्सिमम ऑप्शंस में तुम्हें k की वैल्यू पुट मिलेगी 1/4πε0। तो हो सकता है आंसर उस टर्म में आ जाए। लिखा तो है मैंने m, ध्यान से देखो। यस सर, वो लिखा नहीं था पहले। बिल्कुल, वो थोड़ा सा लेट आया। हाँ हाँ, रुक गया। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट, एनीवन, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। यस सर। तो अगर एक बॉडी यहाँ पे सर्कल में घूम रही है तो टाइम पीरियड होता है 1 रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड, k q, आगे q बाय mr। प्लीज सॉल्व कीजिए इसे। तो सर ये एक रेवोल्यूशन क्या नहीं है? एक रिवोल्यूशन के टाइम को ही टाइम पीरियड बोला जाता है। टाइम पीरियड इज द मिनिमम टाइम टू कवर अ सर्कल, टू कवर अ रिवोल्यूशन। क्या बनेगा? आगे आप इसे प्रॉपरली सॉल्व कर लेना। तो इसमें आपने k की वैल्यू पुट किया। हाँ, k की वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0। आई थिंक आगे इसे हैंडल कर लोगे। यस। ये क्वेश्चन बुक में है, तो बुक में जो क्वेश्चन है काफी खतरनाक तरीके से दे रखा है। हाँ, आपके पैकेज में है, वहां पे थोड़ा चेक कर लेना, बाद में इसे डिस्कस कर लेंगे। सर इसमें भी हम आपको दिखाया था। सॉरी, m गायब कर दिया? सीरियसली? ये m है कि मानता नहीं? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। द हेडिंग इज न्यूट्रल पॉइंट।
न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल किस चीज के लिए न्यूट्रल? चार्ज फोर्स। चार्ज न्यूट्रल नहीं है। चार्ज न्यूट्रल हो गया तो चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल मीन्स इक्विलिब्रियम, फोर्स नहीं है। तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर नेट फोर्स ऑन अ चार्ज देखिए, अभी तक मैंने यहां पे एक टर्म डिस्कस नहीं की है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे डिस्कस हो जाएगी। तो न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों आते हैं, फोर्स जीरो या फील्ड जीरो। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर आप कोई भी चार्ज रख दो तो उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, कोई भी फोर्स ना लगे, उसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो ये न्यूट्रल पॉइंट क्या बला है, कैसे काम करती है, देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी इजी है, बिना सॉल्व किए आंसर दे दोगे। आपके पास 2 चार्जेस हैं Q each। आप लिख लो जल्दी। एग्जैक्टली बिना सॉल्व के आंसर बता दिए, अगले का नहीं बता पाओगे। क्यों इतना सिंपल क्वेश्चन दिया? क्योंकि हमें एग्जैक्टली मिड पॉइंट से डिस्टेंस चेक करने हैं कि मिड पॉइंट से लेफ्ट है राइट है कैसे। क्वेश्चन इजी है लेकिन इसके सॉल्यूशन थोड़े से डिफिकल्ट करवाऊंगा, थोड़े से, ज्यादा नहीं। कैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच होगी उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और इस पे आपने एंड्स पे चार्जेस रख दिए Q एंड Q और बीच का डिस्टेंस हो गया R। तो हमें नेट फोर्स इन दोनों Q की नहीं निकालनी है, एक थर्ड चार्ज है उस पे निकालनी है। तो लेट जस्ट से मैंने क्या किया, एक थर्ड चार्ज को एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रख दिया। तो फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस कितना है R/2, सेकंड से भी डिस्टेंस कितना है R/2। शाबाश। अब आप देखिए, ये जो आपके पास दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसी होगी? तो अगेन मुझे नेचर नहीं पता कि बीच में जो मैंने चार्ज लिया है वो कैसा चार्ज है, तो मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लूंगा सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। जब तक नहीं दे रखा तब तक रिपल्शन ही मानो, पॉजिटिव ही मानो, ये अप्रोच है। तो लेफ्ट वाला चार्ज मिडल वाले को रिपेल करेगा राइट साइड F फोर्स से। वैसे ही अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालिए तो वो लेफ्ट साइड लगेगी। F की वैल्यू है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, फॉर्मूले में लगा दो। तो मैं कह सकता हूं, सॉरी, तो मैं यहां कह सकता हूं जो सेंटर के ऊपर चार्ज रखा है इसके ऊपर लेफ्ट राइट में इक्वल अपोजिट फोर्स लग रही हैं। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? एनीवन? 0। नेट फोर्स की बात करेंगे तब हम डायरेक्शन भी लेके चलेंगे बच्चे। हाँ, नेट फोर्स में जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपको बताना पड़ेगा कि भैंस किस डायरेक्शन में गई, जिस डायरेक्शन में लाठी थी। तो अगर नेट फोर्स आप निकाल रहे हैं और आपका आंसर 0 नहीं आ रहा तो आपको बताना पड़ेगा रिजल्टेंट किस साइड है। तो यहाँ पे नेट फोर्स मेरे पास 0 हो गई, बिल्कुल एग्जैक्टली साफ साफ दिख रहा था यहाँ, क्योंकि चार्जेस कॉर्नर पे जो रखे थे, एंड पॉइंट्स पे जो रखे थे वो इक्वल थे, इसलिए इक्वल बात बन गई। अगले सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा। हाँ भाई, कौन सा चार्ज बड़ा है, 1 कूलम्ब और -1 कूलम्ब? इक्वल हैं दोनों।
नेगेटिव चार्ज डजंट मीन इट इज अ स्मॉलर चार्ज, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिनोट द टाइप ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे है, बट इनके नेचर अपोजिट है। आया कुछ समझ? यस सर। तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं है उसकी वैल्यू बड़ी है। तो कौन सा बड़ा है, -4 या 1 कूलम? -4 कूलम और 1 कूलम। -4 कूलम बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। माइनस हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो नेगेटिव में है, इसलिए बोल रहे हैं उसका नेचर अपोजिट है। तो फिजिक्स में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, ध्यान रखना। अब यहां पे देखिए आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन सोच समझ के ट्राई करना। सबसे पहली बात तो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं लाइक चार्जेस के लिए। आपके पास दो चार्जेस हैं, कैपिटल एंड स्मॉल क्यू, ओके। और आपने उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रख दिया, r। क्यू जो है इसका स्मॉलर मैग्नीट्यूड है और इसका लार्जर मैग्नीट्यूड है। ये चीज मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं, ओके। स्मॉल क्यू जो है इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल, कैपिटल क्यू इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल, लार्ज, बड़ा। ये चीज मैं मान के चल रहा हूं, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, अब आप यहां देख सकते हैं इक्वल चार्जेस नहीं है तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे नहीं मिलेगा। द क्वेश्चन इज वेयर शुड अ थर्ड चार्ज Q naught be placed so that net force is 0। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे ऊपर से। अब हम थर्ड चार्ज को कहां रखें कि वो न्यूट्रल पॉइंट पे जाए, उस पे नेट फोर्स 0 हो। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? नहीं, मैं ही करूंगा, समझो तुम लोग। तुम लोगों को करना है, होमवर्क दूंगा पूरा, घर के लिए क्वेश्चंस होंगे वो करो। तुम्हें एक कैटलिस्ट का पैकेज मिलेगा उसे करो, एम कैप मिलेंगे उसे करो, एनसीईआरटी है उसे करो। ये मेरी क्लास है और यहाँ का मैं सिंगम हूँ, मैं ही करूंगा सारा, ठीक है, ओके। टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए मैं नहीं करवाता। दिल पे मत लेना, दिमाग पे लेना। देखिए सबसे पहली चीज, मान लीजिए लेफ्ट साइड में मैंने छोटा चार्ज रख दिया और राइट साइड में बड़ा चार्ज रख दिया और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। समझ लो, बाद में लिख लेना। अगर दोनों चार्जेस इक्वल होते तो मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता। अब गैस कीजिए न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, मिड पॉइंट के लेफ्ट या राइट? बच्चों देखो ऐसे मत बताओ क्योंकि तुम्हारी और मेरी डायरेक्शन अपोजिट है, जिस वजह से हम मिड पॉइंट से लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। देखो सबसे पहली चीज तो यहां पे आप लोग देखेंगे, मान लीजिए मैंने एक चार्ज लिया Q0 और उसे यहां रख दिया, लेट जस्ट से। तो जो स्मॉल q है वो फोर्स लगाएगा, वो कितनी होगी, K Q1 Q2 बाय r²। ये डिस्टेंस ये जो हो गया, लेट जस्ट से दिस इज x, तो वो कितनी फोर्स लगाएगा, ये x²। और जो कैपिटल Q है ये फोर्स लगाएगा K Q Q0 बाय I माइनस x का स्क्वायर। यहां से देखिए, तो हमें चार्जेस का नेचर नहीं पता, सबको एक जैसे लाइक चार्जेस मान लेते हैं। Q0 को भी मैं लाइक चार्ज मान लेता हूं। तो Q जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा Q0 पे, और कैपिटल Q जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कोई भी डिसएग्री कर रहा हो? नेक्स्ट, अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट बनाना चाहता हूं तो कैपिटल Q और स्मॉल q क्या होने चाहिए, इक्वल। आप ध्यान से देखिए यहां, ये फोर्स नीचे वाली फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। शॉर्ट में कहूं तो फोर्सेस कांस्टेंट होनी चाहिए, जो वैल्यू ऊपर वाले ने दी वही वैल्यू नीचे वाली दे। तो अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल बचे, चार्ज और डिस्टेंस। तो चार्ज शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर।
यानी छोटे वाले चार्ज के डिस्टेंस को छोटा होना चाहिए, बड़े वाले चार्ज के डिस्टेंस को बड़ा होना चाहिए। देखो यहां पे अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है तो नीचे वाले को भी मैं छोटा कर दूं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेफ्ट वाला चार्ज छोटा है तो इसका डिस्टेंस भी कम होना चाहिए उतनी ही फोर्स लाने के लिए। आप एक चीज देखिए, यहां पे क्या फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर मैं चाहता हूं यहां मेरे पास एक क्यू नॉट है और इस पे ये वाला चार्ज ज्यादा फोर्स लगाए तो मैं इसके क्लोज रखूंगा या अवे, दूर, क्लोज रखेंगे। क्लोजर, क्लोज रखेंगे। यस सर। और ये वाला बड़ा चार्ज है, मैं चाहता हूं इसकी फोर्स थोड़ी सी कम रहे क्योंकि हमें इक्वल करवानी है, तो इससे थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर आपने सिनेरियो ये कर दिया, मान लीजिए आपने क्यू नॉट को यहां रख दिया, तो एक तो ये बड़ा है और एक इसका डिस्टेंस कम हो गया, तो इसकी फोर्स डोमिनेट कर जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूट्रल पॉइंट यहां बड़े वाले के पास तो मिल ही नहीं सकता। तो यहां से एक चीज फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस याद रख लीजिए कि न्यूट्रल पॉइंट लिख लो, इज ऑलवेज क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। मैग्नीट्यूड गिवन होंगे बच्चे, आपको दोनों चार्जेस की वैल्यू गिवन होंगी। तो एक क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाया था वो मैं वापस लेके आऊंगा और तुम्हें उसे निकालोगे। क्या हुआ, डर गए? डराऊं? फर्स्ट डे में अजीब लगता ही है, तुम दोनों फर्स्ट डे हैं, डर गए होंगे। मेरा भी आज फर्स्ट डे ही है, आज पहली बार आया है। नहीं, ये डेट हिस्ट्री में पहले कभी नहीं आई, ना कभी आएगी। नहीं, डेट तो फिर आ सकती है, अगर तुम जल्दी से ट्रैवल करके अमेरिका पहुंच जाओ तो फिर से ये डे रिपीट हो सकता है, क्योंकि वहां पे अभी तक ये तारीख शायद आई नहीं होगी या आ गई होगी। हाँ भाई, अगला स्टेप आप लोग खुद लिख लीजिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए न्यूट्रल पॉइंट के लिए यहाँ फोर्सेस के लिए? अपोजिट तो मैंने दिखाई दिया, उसे इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो आपका न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कर चुके हैं, बाकी नोट कर लो। मेरी राइटिंग पीछे से भी बेकार ही दिखती है, अब बड़ी बेकार दिखती है। नहीं, कर लिया नोट? नहीं किया? कर रहे हो? R/2 मिड पॉइंट हो गया, तो कुछ तो गलती होगी। क्या है एक्स? बच्चे तुमने कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू कैंसिल आउट कर दिए होंगे, इसलिए तुम्हारा आंसर आया होगा। नहीं, R/2 आंसर आ रहा है ना इनका, इसलिए। नोट कर लिया सबने? ओके, मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, कर लो बच्चे, मैंने मना थोड़ी ना किया है। देखिए, सबसे पहले आई थिंक आप लोग एग्री कर रहे होंगे कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की अगर फोर्सेस इक्वल हो गई तो न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, के क्यू नॉट बाय आर माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए, के क्लियर?
खचैक खचैक कैंसिल आउट करो, और यहां से आपके पास एक शॉर्टकट आएगा जिसे याद रख लो। देखो इसे आगे सॉल्व करना तुम्हारी टेंशन है, मेरी नहीं है। सर ये आएगा आर क्यू अपॉन में क्यू प्लस क्यू रूट कहाँ है बच्चे? क्या बात है, ऐसे कैसे? यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, स्क्वायर ऊपर थोड़ी ना है, वहां कैसे कैंसिल आउट होगा? हद कर रहे हो? लो मैं ही सॉल्व कर देता हूं। हाँ भाई, जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा x अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय क्यू। यहां तक एग्री कर रहे हो? और फिर दोनों साइड रूट ले लो, फिर क्या हो गया? सर हो गया मेरा। इसीलिए मैं स्टेप नहीं कर रहा था। x निकालना है, अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं। सर हाँ तो बच्चे, यहां से आप लोग लिखिए शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? x इज इक्वल टू आर। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, अपॉन स्क्वायर रूट बड़े वाला चार्ज डिवाइडेड बाय छोटे वाला चार्ज, और यहां पे आ जाएगा +1। ये आपका शॉर्टकट है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बुक्स में इसे ऐसे दे रखा होगा, अगर आप एलसीएम ले लो तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर से आपने सॉल्व किया भी होगा वैसे। तो ये तभी होगा ना जब हमें छोटे छोटा है एक बड़ा होगा। अगर दोनों चार्जेस इक्वल हो गए तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है, देख सकते हैं। दोनों चार्जेस को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि कैंसिल आउट 1 + 1 2, x की वैल्यू आ गई r/2। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, x इज डिस्टेंस फ्रॉम, किससे डिस्टेंस है? स्मॉलर चार्ज। छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस बताया है, तो बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा? r माइनस एक्स। ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में भी काम आएगा, अगले टॉपिक में काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में काम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा।